आयशा, क्या मामला है? मेरा ये मामला है कि मतलब एक लड़का था जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, उससे मेरी दोस्ती हुई। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम साहिल था। कितने दिन पहले? जमीन तो मठ के नाम पे भी कब्जा की जाती है। आपको क्या लगता है मठ के नाम पे जमीन कब्जा नहीं होती है? जी, ये जो गली गली में मंदिर बने हुए हैं, कहीं भी कोई मंदिर बन जाता है। आप देखिए, सड़क के बीचों बीच में मंदिर बन जाएगा कहीं। वायरल अपडेट में आपका इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं। ये आयशा लड़की साहिल नाम के लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और धीरे धीरे नज़दीकियों में बदल गई। दोस्ती के बाद साहिल ने आयशा के साथ कई बार गलत हरकत कर बैठा। बाद में आयशा ने एक दूसरे लड़के के साथ शादी कर ली, अपने शौहर के साथ रहने लगी। तो साहिल को हजम नहीं हुआ, आयशा को ब्लैकमेल करने लगा। साहिल ने आयशा को कहा, पुराने वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं तो आयशा सदमे में आ रही थी, तो तभी उसने शिकायत पुलिस में कर दी। तो अब साहिल मुजरिम बन गया। मुजफ्फरनगर का बढ़ाना हल्के का रहने वाला है। अब पुलिस छानबीन कर रही है। आयशा, क्या मामला है? मेरा ये मामला है कि मतलब एक लड़का था जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, उससे मेरी दोस्ती हुई। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम साहिल था। कितने दिन पहले आपकी दोस्ती हुई थी? मेरी उससे 4 मंथ पहले दोस्ती हुई थी। उसका नाम साहिल था। तो हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई। मेरे हस्बैंड की अनबन चल रही थी, तो इस चलते मेरी उससे बात हुई। उसने मतलब प्यार का दिलासा दिलाया कि शादी करूंगा, प्यार करता हूँ, ये वो। तो ऐसे चलते चलते मतलब मेरे हस्बैंड को ना इस तरीके से मुझसे अलग कर दिया था। मेरा माइंड को फ्रेश कर दिया था एकदम हस्बैंड के चलते। और फिर जब उसकी हरकतें कुछ मुझे लगी कि हाँ ये मुझे इग्नोर कर रहा है कुछ भी, तो मैंने मना करा उससे बात करने के लिए। तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ रहने लगा। हमारी बन गई आपस में दोनों की। अब वो बन गई आपस में। अब वो मुझसे ये बोल रहा है, मेरी वीडियो है उसके पास जो उसने मेरी ओयो में बनाई थी, वीडियो बना के कि तेरी वीडियो वायरल करूंगा। और वो मेरे वीडियो अपने ग्रुप में जिसका मेरे फ़ोन में से उसने नंबर लेके मेरे घर के और फ्रेंड लोग हैं, यहाँ तक मेरे हस्बैंड के पास तक उसने वीडियो शेयर करी है। कल रात में बोल रहा है कि अपने हस्बैंड को छोड़, मेरे साथ मेरी रखेल बन के रह तू। बोले शादी नहीं करूंगा पर तुझे रखेल बना के रखूंगा। अच्छा, आप किसके साथ रहना चाहती हैं आयशा? मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ और उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। वो नहीं चाहता कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूँ। अच्छा। इसलिए वो मेरे हस्बैंड को उसने वीडियो शेयर करी थी रात अच्छा, में। क्या चाह रही हैं आप पुलिस प्रशासन से? हाँ, मैं यही चाहती हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कार्रवाई हो इस चीज़ के लिए और अंदर करवाया जाए वो, क्योंकि वो मुझे मारने की भी धमकी दे रहा है और वो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टॉर्चर कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और नंबर दे रहा है लड़कों के कि लड़के तुझे फ़ोन कर करके परेशान करेंगे। ये दूसरी अपडेट। जमीनों तो मत और मंदिरों के नाम पर कब्जे किए जाते हैं। 90% नेताओं ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। वक्त एक्ट के इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कही बड़ी बात। ये वीडियो भी जरूर देखिए आप। जमीन तो मठ के नाम पे भी कब्जा की जाती है। आपको क्या लगता है मठ के नाम पे जमीन कब्जा नहीं होती है? जी, ये जो गली गली में मंदिर बने हुए हैं, कहीं भी कोई मंदिर बन जाता है। आप देखिए, सड़क के बीचों बीच में मंदिर बन जाएगा कहीं भी कुछ बन जाएगा। ये ज़मीनें कब्जा नहीं की जाती हैं। क्या लोग अपने घरों के सामने कब्जा नहीं करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेताओं के घरों का सर्वे करा लीजिए, 90% नेता आपको ऐसा मिलेंगे जिन्होंने ज़मीनें कब्जा की होंगी। तो ज़मीन तो सब कब्जा करते हैं। दैट्स अ लीगल इशू। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी इस देश में ज़मीन कब्जा करता है, एक्स्ट्रा ज़मीन पर अगर काबिज़ है, तो ये कोर्ट की प्रॉब्लम है। कोर्ट में मामला जाएगा, पुलिस के पास मामला जाएगा, सॉल्व होगा। पहले भी सॉल्व हुआ है। ये तो गलत तरीके से फैलाया गया ना कि वक्फ ने कह दिया हमारी ज़मीन है, तो अल्लाह मियाँ ने कह दिया हमारी ज़मीन है, फिर वहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। ऐसा तो था नहीं। ये तो झूठ बोला गया सदन के अंदर। भाई, ट्रिब्यूनल बना हुआ है और ट्रिब्यूनल के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जैसे बाकी मामलों में होता है। नया कुछ नहीं है। एक जिस तरह का आप देखिए, जिस रात को 2 बजे इसको पास कराया गया लोकसभा से, वो कौन सी रात थी जब ट्रंप को अपना टैरिफ घोषित करना था। तो वक्फ तो बहुत दिनों से बीजेपी के पास है। बीजेपी के दिमाग में वो वक्फ था, 370 था, वक्फ था, यही सारे मुद्दे हैं उनके पास। और यही सारे मुद्दे हैं जिससे वो हिंदू आबादी जो उनके साथ है उसको गोलबंद करते हैं, वो उसका जो ध्रुवीकरण है वो करते हैं। लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा और बड़ा है और इस बात को सिर्फ मुसलमानों की बात समझेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। इस देश में ज़मीनों के कब्ज़े का एक खेल चल रहा है। आप महाराष्ट्र और मुंबई को उठा के देखिए, जितनी ज़मीनें जहाँ जहाँ खाली थी सब अडानी साहब के पास जा चुकी हैं। वक्फ के पास ज़मीनें हैं, मंदिरों के पास ज़मीनें हैं, चर्च के पास ज़मीनें हैं। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजर में न्यूज़ आई चर्च की ज़मीनों को लेके, उसके बाद उसको बैक ट्रैक कर लिया गया। थोड़ा वेस्ट का डर रहता है, थोड़ा बहुत। हालांकि मणिपुर में हम देख चुके हैं कि वो डर भी ख़त्म हो चुका है, सरकार को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और गुरुद्वारों के पास भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों को खाली कराने का, इन ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का, इन ज़मीनों को अडानी जैसे लोगों को देने का, ये पूरा मामला है।
लेकिन ऐसे पेश कर देंगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसको जो है अब्दुल की चूड़ी टाइट रखना करके पेश किया जाता है कि जैसे मुसलमानों को हम परेशान कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे तरीक़ों से परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पर्दा है, ये सिर्फ एक आड़ है जिसमें ज़मीनों की लूट का खेल चल रहा है। इसीलिए ये सवाल, मेरा अपना मानना है कि ये मुसलमानों का सिर्फ सवाल नहीं है, इस देश के हर नागरिक का। और तीसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। भारत के वजीर आजम भारत के दौरे पर आए दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिदुल अल मख्ताम। भारत में ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात की वक्त क्राउन प्रिंस के साहब के साथ। ये वीडियो शेयर किया है, आप भी देखिए। वजीर आजम ने वीडियो शेयर किया है, आप भी ज़रूर देखिए, एंड तक बने रहिए। महाराणा प्रताप के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये घोड़ा है, और महाराणा प्रताप हर लड़ाई में किसी चेतन घोड़े से लड़ाई करते। महाराणा प्रताप तो मैं बहुत ही संकट की स्थिति में महाराणा प्रताप तो मैं बहुत ही संकट की स्थिति में, तो इस घोड़े ने अपनी ताकत और चतुराई दिखाकर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकालते हैं। ये कौन है? ये हमारे दादा जब भारत आए थे उस वक्त का है और 1974 का है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान तोहफा है। मैं मेरे देश के लिए एक इसको बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसको सम्मान है जी। इसलिए जो आपका सम्मान है उससे तो बहुत होता है। ये हमारे यहाँ देश की ट्रेडिशन, हर मोहल्ले में हर घरों के बाहर रखते हैं, उसमें दाने डालते हैं ताकि कोई भी पंक्ति आए तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो शाम को तो पूरा भर जाता है।